चलिए भाई मेरे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए खास तौर पर कारगर होगा जो बिहार पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल जैसे बैचेज में, हमारे ऑफलाइन बैचेज में ज़रा लेट से शुरू किया करते हैं, जिनका एक दो चैप्टर छूट जाया करता है। और इन सारे आज हम ऐसे शुरू करने वाले हैं रेशियो। क्या शुरू करने वाले हैं भाई? रेशियो। अनुपात। ये सारे के सारे ये चैप्टर्स कम से कम बहुत महत्वपूर्ण वाले चैप्टर की श्रेणी में आता है। इन चैप्टर्स के बिना हम लोग कैलकुलेशंस में बहुत रफ्तार नहीं ले पाएंगे और अच्छे अच्छे अप्रोच नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये चैप्टर, एक तो इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते ही आते हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस का शॉर्टकट हम लिया करते हैं। तो ये चैप्टर सच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बिना स्किप किए हुए इस चैप्टर्स के एक एक बातों को धीरे धीरे समझेंगे और एक एक सवाल को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद एक बार अपने खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। और फिर अगर नहीं बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो हमारे साथ आप इस सारे के सारे चैप्टर्स को बनाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकता है महत्तम, इस सवाल में अधिकतम हो सकता है, हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि एक ही चैप्टर्स में हम इसको ख़त्म करें। वरना होगा क्या कि दूसरा पार्ट लाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और होता है बेटा, एक अनुपात एवं समानुपात भी होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आज सिर्फ और सिर्फ अनुपात वाला ख़त्म करें। समानुपात के लिए हम लोग या तो अगले पार्ट 2 में लाएंगे या औसत के साथ ले आएंगे, एवरेज के साथ ले आएंगे। ठीक है, जैसा हमको उचित बुझाएगा हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए आप बेटा इत्मीनान से बिल्कुल ढंग से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आते हैं दीपक सोने का हो या मिट्टी का। सही बात है, दीपक सोने का हो या मिट्टी का हो, मूल्य उसका नहीं उसके लौ का होता है। सही बात है। आप किस प्रकार के छात्र हैं इस बात से आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके आने वाले समय में आप कितने महत्वपूर्ण और बेहतरीन इंसान बनते हैं, आप कितना अधिकतम समाज के लिए योगदान दे पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पैरामेडिकल्स कर रहे हैं तो आप सच मायने में इस समाज के लिए कितनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो एज ए इंजीनियर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार की धरती को, भारत की धरती को बदलने में आपका कितना योगदान हो पाता है, महत्वपूर्ण वो है। ठीक है, इसीलिए बड़े ऊर्जा के साथ बिना फालतू बात किए, आपको तो पता है कि इस क्लास का फॉर्मेट ही होता है कि बिना बकवास की बात किए हुए हम लोग जल्दी जल्दी हमारे एग्जामिनेशंस में जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। चलते हैं अगली बातों की तरफ। एक बार फिर से आप कहाँ आए हुए हैं? आप बीटी एजुकेशन आए हुए हैं, है ना। यहाँ पर अभी पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाघा, बेगूसराय, है ना। एक बार फिर से हम रिजल्ट से अवगत कराते हैं, कितने कितने रिजल्ट दे चुके हैं। ढेर सारे रिजल्ट दे चुके हैं भाई। देखिए सुमन कुमारी हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट दे चुके हैं, है ना। आप भी आइएगा, एकदम धमाकेदार रिजल्ट, सारे के सारे रिजल्ट अपने ही कोचिंग सेंटर के हैं। ठीक है, पिछले साल के रिजल्ट हैं, ताज़ा ताज़ी रिजल्ट हैं। आप आइएगा, आपका ही तस्वीर इसमें आएगा। चलते हैं कुछ और। अरे ये मेरा फोटो आ गया, ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। चलिए ठीक है, हमने 90% से ज़्यादा सफलता दी है क्लासरूम प्रोग्राम में। कितना बेटा? बिल्कुल 90% से ज़्यादा सफलता। मतलब जो व्यक्ति लगभग 80 to 90% क्लास में सिर्फ अटेंडेंस बनाते हैं, सिर्फ आप उपस्थित रहिए, रिजल्ट हम आपको करवा देंगे, वो भी कैसा? सरकारी कॉलेज। बताया जाता है कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का रिजल्ट का फैक्ट्री अगर कोई है तो बीटी एजुकेशन बाघा रोड बेगूसराय है। ये बात मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से लगातार सिद्ध भी करते आ रहा हूँ। जितने भी बच्चे आते हैं धूम धमाके दम दमादम ताबड़तोड़ रिजल्ट का अगर कहीं से होता है तो वो बीटी एजुकेशन बाघा रोड बेगूसराय। चलते हैं कुछ सवाल की तरफ, देखिएगा क्या, एक एक सवाल को करें।
यदि क्या बेटा, यदि 3:5 बराबर x/75 है तो x का मान बतावें। क्या दिया हुआ भाई, 3:5 का मान कितना है, x/75। तो x का मान, अनुपात का मतलब बटे होता है, मतलब 3/5 बराबर x/75, काटेंगे 5 से 15 × 75, x का मान कितना हो जाएगा, 15 × 3 45। 45 आपका यहाँ बोल्ड आंसर किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार फिर से देखें बेटा, देखिएगा क्या दिया हुआ है, 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9/17। क्या करना है इसको, आपको भी पता है क्या करना है सर, क्या करना है, बिल्कुल सही बात है, क्या करना है, 5x - 2y बाई x - 2y बराबर 9/17, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाल लेना। कैसे निकालिएगा, देखिएगा, 17 × 5 = 85, x - 17 दूना 34y बराबर 9x - 9 दूना 18y। ठीक है, 9x/13 का मान, पहले x/y का मान निकालो, x को इस साइड करो, 85 में से 9 घटाएंगे, 85x - 9 x बराबर -18y + 34y। देखिएगा 85 में से 9 घटाएंगे, अगर 85 में से 10 घटाते तो 75 आता है, 9 घटाए तो 76, x बराबर कितना आएगा, 34 में से 18 घटाओ तो इधर 2 और 4 2 6, 10 6 16, 16y। फटाफट करते रहिएगा भाई, बिल्कुल बताइएगा। इधर कितना आ गया देखिएगा, x/y का जो वैल्यू होगा 16/76, काटिएगा 8 और 2 तियाए 6, 1 7 2 8 16, फिर से काटिएगा 4 और 19 दूना 38। ठीक है, तो मतलब x/y का वैल्यू कितना गया, 4/19। लेकिन क्या पूछ रहा है, 9x/13y। क्या पूछ रहा है भाई, 9x/13y। देखिएगा क्या पूछ रहा है, 9x/13y, तो 9/13 और x/y 4/19, 9 चौका 9 तिया 27, लास्ट में क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर। ऐसे भी 9 चौका 36/247 आंसर हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। देखते हैं इस सवाल की तरफ, क्या दिया हुआ देखिएगा भाई, a/b। देखिएगा भैया मेरे, a/b का मान कितना है, 5:1 है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, देखिएगा a/b का वैल्यू कितना, 5/1, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, देखिएगा 3a + 4b बाई 3a - 4b का वैल्यू पूछ रहा है। एक कायदे से देखा जाए तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू आप 1 रख सकते हैं यहां पर, लेकिन सच बात क्या है, ऐसा रखना गलत है। आप a का मान रखिएगा 5k और b का मान रखिएगा 1k। कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, जब भी रेशियो का मामला होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। वो अलग सी बात है, ए बी और ए बी का पावर सेम है, इसलिए हम इस यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं। यही अगर a² और b² रहता, ए बी मतलब क्या, दोनों का पावर अलग अलग रहता, तो आप 5 और 1 रखते तो आंसर क्या हो जाता भैया, वो गलत हो जाता। लेकिन हम डायरेक्ट क्या लिखें, 3 और a का वैल्यू कितना है, 5 + 4 और b का वैल्यू 1 है, और 3 × a का वैल्यु कितना भाई, 5 - 4 और 1, इस सब को सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15 + 4 बटे 5 तिया 15 - 4 15 4 19/11, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 19:11। कितना हो जाएगा आंसर, 19:11। कौन सही होगा आंसर इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट। क्या दिया हुआ है देखिएगा, a/b का वैल्यू 5:8 है, b/c का वैल्यू 4:7 है, तो a b c का अनुपात ज्ञात करें, है ना। आपको यहाँ थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थोड़ा सवाल समझने की जरूरत है। कैसे, देखिएगा 2:7 हो, क्वेश्चन है
टेम्पलेट क्वेश्चन। आप इस चीज को यहां से सीखो। आप सवाल के माध्यम से आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। क्या है सवाल? यदि A अनुपात B बराबर 1:2 एवं B अनुपात C बराबर 5:7 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान बतावें। देखो ये कैसे इस तरह के सवाल का अप्रोच हम कैसे लेते हैं, देखिएगा। आपको A अनुपात B का मान कितना है? 1:2 और B अनुपात C का मान क्या है? 5:7। आपको यहां देखना क्या पड़ेगा, देखिएगा भाई, यहां पर भी B है, प्लीज, यहां पर भी B है और B का वैल्यू 2 है, और यहां पर B है और B का वैल्यू कितना है? 5 है। आपको एक ही अनुपात दो अलग अलग वैल्यू के रूप में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे भाई? अनुपात का मतलब कितना होता है? 1/2 और ये 5/7। बहरहाल अनुपात में क्या करें हम? सेम चीज से 5/5 या 7/7 या जो मन करे अनुपात में आप उससे क्या कर सकते हैं? सेम चीज से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल गुना कर सकते हैं। तो चूंकि मामला ये अनुपात में दिया हुआ है, 1:2 और 5:7, इसको क्या कर दें हम? 5 से गुना कर लें पूरे में, और इसको कितना से गुना कर लें? 2 से गुना कर लें। तो फिर से इसको देखिएगा भाई, 5 अनुपात 5 दूना 10 और 5 दूना 10 अनुपात 7 दूना 14। अब देखिए यहां भी b का वैल्यू 10 है और यहां भी b का वैल्यू 10 है, तो मतलब दोनों में b का वैल्यू बराबर हो गया। इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिखें? A अनुपात B अनुपात C बराबर 5 अनुपात B की जगह 10 है अनुपात 14। ये क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन इस प्रकार से सवाल को नहीं बनाया जाता है कंपटीशन में। यह एक गंदा तरीका है। लिखो यहां पर, लिखो लिखो यहां पर क्या? यह एक गंदा तरीका है। ऐसे सवाल को नहीं बनाते हैं। सर सवाल कैसे बनाते हैं प्लीज देखिएगा। सवाल कैसे बनाते हैं, इसका थोड़ा हम कॉपी ले लें, दूसरा बिल्कुल कॉपी ले लिया। इस सारे के सारे को डिलीट मारो, डिलीट मारो, ठीक है। तो सही तरीका क्या है समझिएगा प्लीज। आपको सही तरीका बनाने का है, इस तरह के सवाल में क्या करें? सीधा सीधी लिखें, बड़े बड़े में A B और C। क्या लिखें? A B C। A का अनुपात कितना है? 1:2। B का अनुपात कितना है? 5:7। और सीधा सीधी जो बचा हुआ चीज है, जो बचा हुआ चीज है, यहाँ 2 था, 2 की भरपाई 2 से कर देंगे और 5 की भरपाई 5 से कर देंगे, और बाद में क्या लिखेंगे? A अनुपात B 5 एकम 5 गुना 1 अनुपात 5 गुना 2 अनुपात 7 गुना 2। इसीलिए आपको क्या हो जाएगा भाई? A अनुपात B अनुपात C बराबर 5:10 अनुपात 14 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार फिर से अगर आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है तो बिल्कुल ले लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है यदि A अनुपात B बराबर 2:7 एवं B अनुपात C बराबर 8:4 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। फटाक से स्क्रीन को पॉज करिए, रोकिए और इसको सवाल को बनाइए। आते हैं A अनुपात, आप क्या करें? आपको पता है, आप क्या लिखें? A B C। A अनुपात B कितना? 2 और 7। B कितना भाई? 8 और 4। बचे हुए मामले को बगल में लिख देना। कैसे? 7 है तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, 8 है तो यहाँ भी 8 लिखेंगे। सीधा 8 दूना 16 अनुपात 8 सते 56 अनुपात 7 चौका 28। आपको लग रहा है कि सब में सेम सेम चीज़ से कट रहा है, आप काट भी सकते हैं। कैसे काटिएगा? ऐसे काटिएगा।
2 8 16, 56 का आधा कितना होता है? 25 दूना 50, 26 दूना 52, 27 दूना 7 दूना 14, 54, 28, 28 और ये कितना 14। फिर से कटेगा 4, 14 और 7 कट गया। इसीलिए आपको देखेगा A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू 4 अनुपात 14 अनुपात 17 क्या हो जाएगा? आंसर। सर समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये क्लास उन बच्चों के लिए बैकअप क्लास होगा जिनका क्लास आप ऑफलाइन क्लास में छूट चुका है, ठीक है, या फिर आप अगर देर से ज्वाइन किए। क्वेश्चंस देखिएगा। यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 है एवं एवं B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 3 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बतावे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपको पता है A B C कितना भाई? 5 7, B कितना? 5 3, बचा हुआ है 7 5 बचे 25 अनुपात 7 बचे 35 अनुपात 7 21 जो आ रहा है वो आंसर। सर इतना जल्दी बनेगा क्या? बिल्कुल जल्दी बनेगा। आते हैं अब जो जिस सवाल से हम लोग आगे बढ़े थे, इस सवाल से बढ़े थे, इस सवाल से बढ़े थे। A अनुपात B कितना है? 5 अनुपात 8। सीधे लिखेंगे A B C कितना भाई? 5 8, B C 4 7, 4 7, यहाँ 8 भर देंगे, यहाँ 4 भर देंगे, 5 चौका 20 अनुपात 8 चौका 32 अनुपात 8 सते 56, काटेंगे हैं 5 8 ए बी बी सी 4 7 ए बी सी, ठीक है, 10 16, ये कितना हो जाएगा? 28, यहाँ 5 फिर से करेगा 8 और ये 14, मतलब 5 8 14, 5 8 14 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही सही मिल रहा है, बिल्कुल सर सही सही मिल रहा है। चलते हैं इस तरह के सवाल पर, है कि नहीं? बिल्कुल इस तरह के सवाल पर चलते हैं। यह भी आपका क्या हुआ? एक टेम्पलेट सवाल हुआ। इस सवाल को पढ़ने से पहले कुछ और बातें करते हैं। अगला टेम्पलेट क्वेश्चन, ये सारे के सारे टेम्पलेट क्वेश्चंस आपके लिए थ्योरी का काम करेगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिखते हैं, यदि A अनुपात, सॉरी क्या लिखें, ओहो क्या लिखें, यदि 500 रुपये को A और B में 7 अनुपात 3 के अनुपात में बांटा गया है, तो A और B के हिस्से को बतावे। 4 ऑप्शन है आपके पास, 350, 100, 350, 150, 150, 350 और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिएगा प्लीज, देखिएगा क्या है, सीधा सीधी आप अनुपात लिखिए। A अनुपात B का मान कितना है? 7 अनुपात 3। कुल कितना है भाई? 500 रुपए। कुल कितना है? 500। अब जोड़ो, 7 अनुपात 3, हम 13 क्यों लिख रहे हैं? 7 अनुपात 3 है ना। कुल कितना है? 7 3 10। कुल कितना भाई? 7 3 10। तो देखिएगा 7 + 3 रेशियो 10 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है? 500। तो आपको अगर एक रेशियो का मान पूछेगा
तो 500/10 बराबर कट के 50। ए का मान कितना है? एक ए का रेशियो कितना है? 7 रेशियो, और ये ए के बराबर है। तो आपको कितना? 50 गुना 7, 7 बचे 35, 350। आपको बी निकालना था ना, यहीं से निकालिएगा। बी का कितना रेशियो है? 3 रेशियो, और यही 3 रेशियो बी के बराबर जाता है। तो मतलब कितना भाई? 3 गुने 50, 50 दिया 150, 3.5, ए 350 और बी 150, ए 350 और बी 150। इस प्रकार से आपको सवाल तोड़ना है कि नहीं? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, यदि पिता और पुत्र के उम्रों का अनुपात 13:7 है तथा उनके उम्रों का योग 100 वर्ष है, तो 5 साल बाद पिता की उम्र कितनी होगी? है ना? फटाफट इस सवाल को बनाइएगा। 4 ऑप्शंस हम लोग लेते हैं। ए 65 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 60 वर्ष, और डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही बात है। इस सवाल को बनाइएगा, देखिएगा कैसे बनाते। एक बार स्क्रीन को पॉज करेंगे, जिनसे बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है वो इस सवाल को देखेंगे। सॉल्यूशन, देखिएगा, फादर और सन का जो रेशियो है 13:7 है। दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 100 वर्ष उम्रों में। मतलब क्या है? और इधर रेशियो में योग कितना है भाई? 20 है ना? तो देखिएगा 20 रेशियो का जो वैल्यू है 100 वर्ष है। एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 100/20 बराबर कितना? 5 वर्ष। आपको क्या पूछ रहा है? 5 साल बाद पिता की उम्र। पिता का रेशियो कितना भाई? फादर 13 है, इसीलिए 13 रेशियो, और ये 13 रेशियो किसका है? फादर का है। तो कितना भाई? 13 गुने 5, 13 पचे 65 वर्ष। क्या 65 वर्ष आंसर लगेगा क्या? नहीं। सवाल में क्या पूछ रहा है? 5 साल बाद, इसीलिए 5 वर्ष बाद पिता की जो उम्र होगी भाई, 65 में 5 जोड़ दो, 70 वर्ष आंसर हो जाएगा। विच वन इज द आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। सर इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं? जी हाँ, इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। इस तरह के सवाल में आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट के भी सवाल बन जाएगा। आप कितनों भी आसानी और अस्थिर से बनाइएगा तो ठीक है। बहरहाल अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एक से एक सवाल इसमें बनाया जा सकता है। क्वेश्चंस देखते हैं। एक से एक सवाल देखते हैं। यदि यदि क्या लिखे? हाँ, 100 रुपये को 2 हिस्सों, कैसा? 5:45 में बांटा गया है, तो बड़े एवं छोटे हिस्सों का अंतर बतावे। ऑप्शंस है 90, 10 रुपया, 80 रुपया
कोई नहीं। देखिएगा कैसे बनता है इस तरह के सवाल को। सॉल्यूशन, रेशियो क्या है भाई, 5:45 है। कुल कितना रुपए है तेरे पास, 100 रुपये है। मतलब 45 जो जोड़ 5 कितना होगा भाई, 50। मतलब भाई 50 रेशियो का वैल्यू कितना है, 100 रुपये है। एक रेशियो का वैल्यू 100/50 मतलब 2 रुपया कट जाएगा। तो बड़े एवं छोटे का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना देखिएगा, दोनों का अंतर कितना भाई, 45 में 5 घटाओ 40 का अंतर है। इसीलिए 40 रेशियो का वैल्यू निकाल दो, 2 × 40 बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल को दुम दम 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 करके पढ़ना है, बनाना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है कि नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तिजोरी में सिक्के और एक तिजोरी में क्या करें, एक तिजोरी में सिक्कों और नोटों का अनुपात 5:7 या 15:7 है। यदि एक सेकंड देखते हैं किसका कुछ कॉल आ रहा है क्या, ANP न्यू। हेलो, चलिए देखते भाई। यदि तिजोरी में कुल, कुल का मतलब क्या, सिक्के प्लस नोट की संख्या कितना हो, 2200 है, तो नोटों की संख्या बतावे। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए 700, 1500, 2200, डी इनमें से कोई नहीं। इस सारे के सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल छपने वाले हैं सवाल। देखिएगा भैया कैसे बनेगा सॉल्यूशन। ये आपका तिजोरी है ना, इसमें 15:7 है। ये क्या है, सिक्का है, और 7 क्या है, नोट है। कुल तिजोरी में था कितना माल मटेरियल आपको, 2200 था, है ना। मतलब कुल जोड़े 17, 7, 5, 12, 22 रेशियो का वैल्यू कितना है भाई, 2200 है। एक रेशियो का वैल्यू 2200/22 मतलब 100। क्या पूछ रहा है, नोटों की संख्या। नोट था कितना, 7, 7 रेशियो, और यही था नोट कागज वाला जिसको बोलते हैं। 100 × 7 मतलब क्या सही हो जाएगा, 700 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से आपके सवाल को बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। आते हैं सवाल की तरफ। क्या करा, जैक और जोन के धन का अनुपात 7:13 है, और जोन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपए है तो जोनास के पास कितना पैसा होगा। देखिएगा सॉल्यूशन, सीखना है आपको, बिल्कुल भैया सीखना है। सर कैसे सीखना है, धीरे धीरे करके सीखना है। देखिएगा जैक और जोन का रेशियो कितना दिया हुआ है,
7:13। जॉन और जोनास का कितना भाई? 9:11 है। पहले तीनों का अनुपात लिख लो। कैसे लिखाएगा? जैक, जॉन और जोनास। सीखिएगा भाई। जैक जॉन कितना भाई? 7:13। जॉन और जोनास कितना है? 9:11। आपको तीनों का अनुपात निकालना है। यहाँ 13 भर देंगे और यहाँ 9। 9 सते 63। 13 नंबर 9 3 17 7 बाकी 2 9 का 9 2 117। 11 को 13 से कैसे करो गुना? 13 13 3 4 1 143 143। बिल्कुल इसको गुना भाग मिटाते हैं। बोलेगा मास्टर को गुना भी नहीं आता है। क्या कर रहा है? यदि जैक के पास 6300 है तो देखिएगा भाई 6300 है मतलब कितना? 63 रेशियो का वैल्यू कितना है? 6300 है। एक रेशियो का वैल्यू कितना? 6300 बटे 63 मतलब 100। किसका पूछ रहा है? जोनास का पूछ रहा है। जोनास का। जोनास का है कितना रेशियो? जोनास का 143 रेशियो है। इसीलिए 143 रेशियो का जो वैल्यू होगा 143 गुना 100 14300। कौन सा सही आंसर होगा? आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर चमक रहा है सवाल, बिल्कुल चमक रहा है। देखते हैं इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है? a इक्वल्स टू 2/3b। a इक्वल्स टू 2/3b। कायदे से देखा जाए तो a बटे b का मान कितना है? 2/3। मतलब आपको a अनुपात b का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ भाई, इतनी बात तो समझ सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? b इक्वल्स टू 3/5c। इसका मतलब b/c का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है। इसीलिए b अनुपात c का वैल्यू 3:5 दिया हुआ है। आपको ए बी सी का मान निकालना है। फटाक से निकाल लेंगे, आप तो बिल्कुल पता है। ए बी सी को अलग अलग लिखेंगे। एक कितना भाई? 2 3 बी 3 5 बचा हुआ 3 यहाँ कर देंगे। बचा हुआ 3 3 दूना 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 5 तिया 15 6 9 15 काटेंगे। 3 दूना 6 3 तिया 9 3 5 15 मतलब 2 3 5। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 इज द आंसर। मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। हम आपके सामने बोल्ड इसलिए आंसर किए हुए हैं ताकि आप हमारे बनाने से पहले इस सब चीज़ों को आप धीरे धीरे करके ट्राई करते रहिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी, हाँ देखिए, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी है। चलो ठीक है, सॉल्यूशन। सारे के सारे सवाल आप ही के एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं। हम टॉप ऑर्डर के सवाल आपको धीरे धीरे करके करा रहे हैं। एक पुस्तकालय में मैथ का जो बुक है, एम फॉर मैथ का जो बुक है, वो फिजिक्स के बुक का 25% है। मतलब फिजिक्स इंटू 25/100 काटेंगे 4 मतलब p/4। देखा जाए तो m/p का जो वैल्यू है 1/4। इसका मतलब m अनुपात p का वैल्यू 1:4 दिया हुआ है। ठीक है, सही बात है। यहाँ तक तो पुस्तकों की संख्या की एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या 25%, भौतिक के पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, सवाल घूम घुमा रहा है। चलिए देखिएगा भाई, क्या दिया हो रहा है? एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या m कितना है? आप फिजिक्स के 25% का 2/3 है। 2/3 है। क्या पूछ रहा है? मैथ और भौतिकी के पुस्तकों का संख्या m/p का रेशियो पूछ रहा है। आप यहां देखिएगा, सीधे
m बाई पी का वैल्यू, m बाई पी का वैल्यू, अबे यार तुम हट जाओ, m बाई पी का जो वैल्यू है वो क्या है, 25% गुना 2/3। 25% का वैल्यू कितना, 25/100 गुना 2/3, 25 चौका 100 मतलब 1/6। अबे ये कैसे हो गया है? एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25%, गणित के पुस्तकों की एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25%, बहुत ही, अबे यार उफ, मामला मजा नहीं आ रहा है। ए मास्टर को गणित नहीं आ रहा है तू का खाक पॉलिटेक्निक पढ़ाएगा जब तू ही गलत बता रहा है तो है। इत्मीनान से देखिएगा क्या कर रहा है, एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का 25%, मैथ का 25% किसके बराबर है, भौतिकी फिजिक्स के 2/3 के बराबर। अब मामला सही आएगा। अब आपको m बाई पी का रेशियो पूछ रहा है, देखिएगा m बाई पी का जो वैल्यू होगा 2/3 गुना 1/25%, मतलब 2/3 गुना 1/25% जाएगा ऊपर 100, 25 चौका 100, 4 दूना 8/3, इसलिए m अनुपात p का वैल्यू 8:3। ये अब आपका सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मास्टर से भी गलती होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, मास्टर मास्टर है, छात्र से गलती नहीं होना चाहिए। आते हैं, देखो एक से एक सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी सर, बिल्कुल खतरनाक सवाल लेकर आप आए हैं। देखिएगा, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन एवं विज्ञान के सीटों का अनुपात 7:8:9 है। अबे तू तो हट जा, ठीक है, मक्खी मारने वाला काम रह गया है एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान के सीटों का अनुपात, इंजीनियरिंग, देखिएगा सॉल्यूशन एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन और विज्ञान के सीटों का अनुपात कितना है, 7:8:9 है, ठीक है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि कर दी गई, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, इसमें 20% बढ़ा दिए, बढ़ा दो भाई, इसका क्या कर दो +20%, इसमें क्या कर रहे थे, कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, सवाल से कर रहे हैं, +30%, और इसमें कितना बढ़ा रहे हैं भाई, 60%, +60%। सीटेट वाले बच्चे, स्टेट वाले बच्चे धूम मचा के पढ़िए, सर उसको करेक्ट कर दिए थे सारा, ठीक है। अब देखिए 20% का मतलब कितना हुआ, 20% बढ़ गया, मतलब 120% हो गया। कम ऑन फिर से मेरी बात समझना, आपके जेब में 10 रुपए है, सॉरी 100 रुपए है, आज आपकी कमाई 10% बढ़ गई, तो हो कितना गई, 120%। 10% बढ़ गई तो 110% हो गई। अब देखिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले 7 अनुपात का छात्र हुआ करता था, इस साल 20% बढ़ गया, तो हो कितना गया, 120% हो गया, मतलब 7 का 120%, क्योंकि 100% पहले ही था अनुपात। 8 रेशियो पहले था, इस साल 30% बढ़ गया, तो हो कितना गया, 130% हो गया अनुपात। ये क्या है बेटा, 9 रेशियो पहले था और 60% बढ़ गया, तो 160% हो गया। परसेंटेज जब भी नीचे करेंगे सब में बटा 100 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता है कि किसी भी रेशियो में सेम चीज से भाग कर सकते हैं, सेम चीज से हटा सकते हैं, मतलब आप कायदे से देखा जाए सारे अब छोड़ो परसेंटेज, पहली क्लास है तो इतना भी तुम लोग वीर बहादुर मत बनो। 7 गुना 120/100 अनुपात 8 गुना 130/100 अनुपात। अब बाद में सीख जाइएगा, ये सारे की सारी बातों को बिल्कुल सीख जाइएगा, कैसे कैसे परसेंटेज हटाते हैं, देखिएगा, घबराइए नहीं, है ना। 100
100 और 100 कट गया। उसके बाद देखिए 0 0 और 0 भी कट गया, है ना। तो बरसते 84 कुछ और कटेगा क्या? हाँ कटेगा, कटेगा यहाँ 6, इसका आधा 4 और इसका आधा 8। अब देखिएगा 7 का 42, 7 का 42, कुछ और कटेगा? हाँ कटेगा भाई। आंसर जब तक नहीं मिलेगा तब तक कटते रहेगा। 3 2 और यहाँ 8। अब कितना? 7 21 अनुपात 13 दूना 26 अनुपात 9 8। अबे यार ये 8 का कट के 4 होगा ना, 9 चौका 36, 21 अनुपात 26 अनुपात 36 है आंसर क्या? जी बिल्कुल सही है, 21 अनुपात 26 अनुपात 36। भाई बवाल का सवाल है ये, ठीक है। और आपको पता नहीं है क्या, कंपटीशन का जान है इस सारे के सारे सवाल को। एक बात याद रख लो, पेपर चाहे जैसा भी आए, पेपर चाहे जैसा भी आए, इस क्लास को करेंगे तो हर पेपर को सॉल्व करके आएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन का जो क्लाइमेक्स का लेवल है, उस लेवल से हम ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैथ्स में अगर 30 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो 30 में 29 नहीं होने देंगे, इस बात का एकदम पूरा का पूरा गारंटी है मेरा, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन का लेवल है, हम उससे बहुत अच्छे और क्लियर स्वेप लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और अगर कोई बच्चे कंपटीशन के हैं तो वो भी इस क्लास को एकदम धूम मचा के मक्खी हमको तंग कर, कोई बात, आज तू जितना तंग करेगी हमारी ऊर्जाएं उतनी अधिक होगी। आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर। 6 4 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार है कि तीनों के वर्गों का योग 3800 है। अब देखिए 3 संख्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी और सी, तीनों का रेशियो क्या? 6 4 और 10। क्या दे रहा है? तीनों का योग नहीं दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है। पहले ऐसा कर लो, मान लो अनुपातिक गुणांक क्या है। माना कि पातिक गुणांक बराबर x। देखो कंपटीशन में एक अच्छा ट्रेंड नहीं होता है कि माना कि वाना कि लिखो, है ना। पर कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हैं ना। जब आपका एक बार सिखाई वाला समस्या पार हो जाएगा, जब टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराएंगे, तब देखिएगा माना कि वाना कि सब एक गायब हो जाएगा, है ना। तो ए का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 6x, बी का वैल्यू हो जाएगा भाई 4x और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10x, ठीक है। अब वर्गों का योग कितना? 3800 है, मतलब 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 10x का होल स्क्वायर का मान कितना है? 3800। अब देखिएगा 6 36 4 चौका 16। देखो 36 और 16 कितना होता है? जल्दी जल्दी बताओ। 36 और 16 6 36, सॉरी हाँ 36 और 16, 36 10 46, 46 4 46 4 46 50, हाँ 50। अब 50 में 100 और 10 100, मतलब 150 एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 3800। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? 6 36, हाँ ठीक है, ओके सही है, बिल्कुल सही है। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा भाई 3800 बट्टे 150। इसको इत्मीनान से काटो, 0 0, 5 तिया 15 और 5 5 सते 35, 36 37 38, 3 3 30 5 76 कैसे आ जाएगा? एक सेकंड सॉरी रुको तो। कुछ बैठ रहा है क्या इधर? तुम भागो यार, बड़ा तंग तुम आज कर रही हो। पहले तुम ऐसा करो, 0 0 काटो, है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 380 बटे 15, 5 से काट दो, 5 से काट दो या फिर मान के चलो, हाँ ठीक है। 5 तिया 15, 8 3 11, 5 तिया 15, 5 सते 35, 36 37 38, 3 5 6 30 76 और 7 6 13, 76 बटे 76 बटे 3। लग रहा है सवाल में कुछ एरर है क्या भैया? है एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? √76 पर। इस सवाल में कुछ ना कुछ टाइपिंग भैया मिस्टेक जरूर है, या तो हम गलती कर रहे हैं या सवाल कुछ नाटक कर रहा है। एक बार फिर से हम ट्राई कर लें क्या? एक बार और हम ट्राई कर लें।
कितने मिनट का हुआ? 45 मिनट। अच्छा, एक बार देखिएगा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं क्या गलती हो रही है। एक बार ट्राई करने के लिए हमको सबको मिटाना पड़ेगा। मक्खी महोदय तो बोर्ड को लाले लाल करके रख दिया है। चलो, 6, 4 और 10 का रेशियो है। तीन संख्या इस प्रकार का है, उनके वर्गों का योगफल 3800 है। मतलब 6x² प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 10x का होल स्क्वायर का मान कितना है? 3800 है। छछाक 36x² प्लस 4 चौका 16x² प्लस 10 दहक 100x² का वैल्यू 3800। ठीक है। 6 6 12, 36 16 12 कितना हो? 36 12 36 16, 6 6 12 2 बाकी 1 3 1 4 4 1 5। अबे गलती तो हो रहा था। 6 6 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 52। 52x² प्लस 100x² का वैल्यू 3800। मतलब 152x² का वैल्यू 3800। आपको x² का वैल्यू 3800 बटे 152 कटेगा खुद से हैं। 2 से काट के देख लेते हैं। 2 सते 14, 1 15 2 छक्का 12 76 और ये 1900। फिर से 76 6 का आधा 3 2 तियाई 6 1 7 16 2 8 16 38 और ये हो जाएगा 2 2 9 18 1 19 950। मतलब 950 बटे 38 ये प्रमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, इसका भी आधा कर दो। 2 चौका 8 1 9 2 सते 14 बटे 38 का आधा 19। कुछ और कटेगा क्या? 9 5 45 419 बटे 415 बटे 19। एक बार कैलकुलेट करो तो भाई ये सवाल गलती तो नहीं होना चाहिए। कहाँ गया कैलकुलेटर? 475 ना, 475 बाई 19। वाह वाह वाह, क्या खतरनाक सवाल था। इसको काटोगे ना 25 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको x² का वैल्यू 25 है तो x का वैल्यू √25 मतलब 5 आ गया। अब आपको क्या देखिए, तीनों का देखिए, a अनुपात b अनुपात c कितना था? 6:4:10। इसलिए a का वैल्यू अनुपातिक गुणांक से गुना कर देंगे। 6 × 5 बराबर 6 × 30। b का जो वैल्यू था 4 × 5 4 × 20 और जो c का जो वैल्यू था 10 × 5 10 × 50। बहुत अच्छा सवाल है। 30 20 50, 30 20 50 इज द राइट आंसर। थोड़े से कैलकुलेशन को अगर आप मिस करिएगा तो मामला क्या हो जाएगा? आपको मिस से मिस हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो बनाओ, देखते हैं भैया क्या है सवाल। क्या है? ABC एक क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात दिया गया है। A/B 6:7 है। तो सीधे आपको लिखाए थे ABC लिखो। A/B कितना? 6:7। B/C कितना है? 5:6। 7 यहाँ 7 भर दो, 5 यहाँ 5 भर दो, तो 6 × 30:7 × 35:7 42। ठीक है, तीनों का कुल मिलकर के कितना रन बनाया है? कुल मिलाकर के यहाँ पर 856 रन बनाया है। मतलब इसको जोड़ो, रेशियो में कितना? 5 2 7 4 3 7 3 10 107 रेशियो का वैल्यू कितना है? 856 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 856 बटे 107। 7 8 56, यहाँ कितना मरतबे कट जाएगा भाई? 8 मरतबे कट जाएगा। तो बी ने कितना रन बनाया? तो बी यहाँ 35 रन बनाता है।
बी ने कितने रन बनाए? इतना कैसे बना देगा? हाँ 8, ठीक है ठीक। बी का कितना? 35 रेशियो, इसलिए आपको 35 रेशियो निकालना है। बी का 8 गुने 35, 8 5 40, जीरो बाकी 4, 8 24, 25 26 27 28, बिल्कुल 280 रन मेरा सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एक एक सवाल हम बड़े ईमानदारी पूर्वक करते चलते हैं। देखिएगा भाई क्या है, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का अनुपात 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, ठीक है। देखिएगा बैग अनुपात जूता जो है वो कितना है? 11:9 है। चलिए, बैग और जूता का मूल्य कितना भाई? 11:9 है। कह रहा है स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 425 अधिक है। कितना अधिक है? 450 रुपये अधिक है। रेशियो में कितना अधिक है? 11 और 9 का रेशियो है बेटा कितना? 11 और 9 से मतलब कितना भाई? 2। हाँ, 2 रेशियो का वैल्यू 450, तो एक रेशियो का वैल्यू 450/2 मतलब 2 दूना 4, 225। जूते का मूल्य, जूता का मूल्य कितना है? 9। अरे अधिक है तो जूते का मूल्य बतावे, ठीक है ठीक है। जूता का कितना है? 9 रेशियो, 9 रेशियो, और यही क्या है? जूता है। आपको 225 में 9 से गुना कर दो। 9 पचे 45, 5 बाकी 4, 9 दूना 18, 18 4 22 को 2 बाकी 2, 9 दूना 18, 2 20, 2025 रुपये। 2025 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल करेक्ट बात है। अबे यार, ठीक, देखिए ए अनुपात बी 5:6 है, बी अनुपात सी 6:7 है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का अनुपात का मान ज्ञात करें। करें 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 करें, ठीक है, ओके। चलो पहले तो आप क्या करिए, पहले ए बी सी का अनुपात लिखते हैं। ए बी सी, ए बी कितना है? 5 6, बी सी कितना भाई? 6 7। तो ए बी सी निकालो, यहाँ भर दो 6, यहाँ भर दो 6, 6 पचे 30 अनुपात 6 36 अनुपात 7 42। थोड़ा सा इसको हल्का कर लो, 15 18 21, 3 से भी कटेगा, 3 पचे 15, 3 6 18, 3 7 21। अब आप देखिएगा क्या, ए अनुपात बी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना? 5:6:7। ये ए बी सी का अनुपात निकल गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान पूछ रहा है। ए बी कितना भाई? 6 5, 6+5 अनुपात बी प्लस सी 6+7 अनुपात सी प्लस ए 7+5, तो मतलब 6 5 11 अनुपात 7 6 13 अनुपात 7 5 12। कौन सही होगा? 11 13 12, 11 13 12, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ,
यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए कितना दिया हुआ है, 2 3 5 है। ठीक है, ओके 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 ओके। a अनुपात b का वैल्यू कितना है, 2k। b अनुपात c का वैल्यू कितना है, 3k। और c अनुपात a का वैल्यू कितना है, 5k। अनुपात को हम अलग अलग सेपरेट कर लिए। अब आपको क्या करना है, ए बी सी तीनों को जोड़ो। ए 2a अनुपात बी 2b अनुपात सी 2c का वैल्यू दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं, जोड़ दो। 5 3 8 2 10k। ठीक है, ओके। अनुपात में आप हटा सकते हैं, मतलब a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना का, 10k। ठीक है, ओके। अब तीनों का रेशियो योग कितना दिया हो भाई, 20 दिया हुआ है। 20 मतलब कितना है, योग 20 मतलब 10k का जो वैल्यू है वो 20 है, इसीलिए 1k का जो वैल्यू होगा, k फॉर कांस्टेंट, 20/10 बराबर 2। तो c का मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है। कैसे आएगा, c का मान पूछ रहा है। अच्छा बच्चों, इस सवाल को हम करते हैं थोड़ा सा, इसको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ऐसे भी ये क्लास बहुत लंबा क्लास चल गया, दिमाग मेरा थोड़ा सा सुस्ता गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन हम लोग यहीं 13 नंबर क्लास सवाल से शुरू करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं बेटा, मिलेंगे अगले क्लासेज में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।